बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आईएसबी के अंदर आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी चेक करने के लिए वो आपसे कुछ सेक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपने बी कॉन्फिडेंट, बी ट्रुथफुल, बी पॉजिटिव रहते हुए उन सवालों को हल करना होता है। उनके अपने जो मुनासिब तरीन जो जवाब होते हैं वो अपने इंटरव्यूअर को देने होते हैं। आज एक इम्पोर्टेंट जो सवाल जो कि आईएसबी के अंदर सेक्स रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है उसका जवाब देने की कोशिश मैं करूँगा। सवाल ये होता है कि आप ख़वातीन के अंदर या मर्दों के अंदर सर से लेकर पाँव तक किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर कोई मेल कैंडिडेट हो उसको फ़ीमेल के बारे में, अगर कोई फ़ीमेल कैंडिडेट हो उसको मेल के बारे में ये सवाल पूछा जाता है। तो इस सवाल को हल करने का जो पॉसिबल जो तरीक़ाकार हो सकता है वो ये है कि आप सबसे पहले इस चीज़ को साबित करने की कोशिश करें, अपने नज़रियात, अपने दलाइल दें कि अगर एक मेल एक फ़ीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है या फ़ीमेल मेल की तरफ अट्रैक्ट होता है या आप अपनी ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो ये एक नॉर्मल बात है, फितरती बात है, कुदरती बात है। अल्लाह ताला ने ये अट्रैक्शन जो है मेल के अंदर भी रखी है, फ़ीमेल के अंदर भी रखी है। इस अट्रैक्शन को ना तो मर्द ने ख़ुद अपने अंदर रखा है, ना ख़वातीन ने ख़ुद अपने अंदर रखा है। ये अट्रैक्शन जो है अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर कुदरती तौर पर रखी हुई है। तो इसके लिए आप अपने मुख्तलिफ जो दलाइल हैं, मुख्तलिफ जो हवाले हैं हदीस के, कुरान पाक के, वो दे सकते हैं, या दीगर जो कोई बड़ा मुफक्कर है, बड़ा जो शायर है, उसके हवाले आप इस चीज़ के अंदर दे सकते हैं और अपनी बात को प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं जो है वो आपको कुरान पाक से 2 हवाले दूँगा। पहला जो हवाला वो कहता है योर वाइफ आर द गारमेंट टू यू एंड यू आर द गारमेंट टू देम, यानी तुम्हारी जो बीवियां हैं वो तुम्हारा लिबास है और तुम जो है वो उनका लिबास हो। यानी इनडायरेक्टली अल्लाह ताला ये कहना चाहता है कि मर्द जो है वो ख़वातीन की ज़रूरत है और ख़वातीन जो है वो मर्द की ज़रूरत है और दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। और जब तक वो मिलकर काम करते रहेंगे तो इंसानी गाड़ी चलती रहेगी, और जब ये रिश्ता टूट जाएगा तो इंसानी गाड़ी जो है वो भी चकनाचूर हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। मर्द और ख़वातीन जो हैं वो एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, और जब तक वो दोनों चलते रहेंगे तो इंसानी गाड़ी चलती रहेगी, और जब वो चलना बंद हो जाएगी तो इंसानी गाड़ी भी बंद हो जाएगी। तो इस चीज़ को आपने प्रूफ करने की कोशिश करनी है। दूसरा जो हवाला है वो कहते हैं अल्लाह ताला एंड वन ऑफ हिज साइन इज़ डैट ही क्रिएटेड द मेट फ्राम योर सेल्फ सो डैट यू मे फाइंड रेस्ट इन दैम एंड ही पुट बिटवीन योर लव एंड कंपैशन। अल्लाह ताला कहते हैं कि उसकी निशानियों में से एक निशानी ये है कि उसने तुम्हारे ही में से तुम्हारे जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल कर सको, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और उल्फत का अंसर पैदा कर दिया। तो इस चीज़ से भी आप ये चीज़ साबित कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने मर्द और ख़वातीन के अंदर, इंसानों के अंदर मोहब्बत और उल्फत का अंसर रखा हुआ है, जिसकी वजह से मेल और फीमेल के दरमियान अट्रैक्शन पाई जाती है। तो इससे आपने ये तो साबित कर दिया कि अगर एक मेल और फीमेल जो है इनके दरमियान अट्रैक्शन मौजूद है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अट्रैक्शन किस की तरफ ज़्यादा होगी, किस की तरफ कम होगी। तो ये चीज़ डिपेंड करती है अगले बंदे की, ऑपोजिट सेक्स की पर्सनैलिटी पर। अगर एक बंदे की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, अच्छा इखलाक होगा, अच्छा लिबास होगा, अच्छा बोल चाल होगा, अच्छा बात करने का तरीक़ाकार होगा, तो उसकी तरफ जो है ऑपोजिट जो सेक्स है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगी। और जिसके अंदर ये क्वालिटीज़ या खूबियाँ मौजूद नहीं होंगी उसकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम होगी। तो अब हम इसको दलाइल देने की कोशिश करते हैं। अगर ये सवाल जो है वो मेल से पूछा जाए तो कि आप फ़ीमेल के अंदर किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं सर से लेकर पाँव तक, तो आप ये दलाइल दे सकते हैं कि ये डिपेंड करता है अगले बंदे की पर्सनैलिटी पर। मिसाल के तौर पर आप अपने लेफ़्ट हैंड पर देख सकते हैं खातून मौजूद है जिसने अपना जो जिस्म है वो बराना छोड़ा हुआ है, और अपने बॉडी जो पार्ट है, अपने पोस्चर जो है, अपने बॉब्स जो हैं, अपनी जो चेस्ट है उसको भी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि ज़ाहरी तौर पर नज़र आ रही हैं। तो ये ख़वातून जो है वो अपने ऑपोजिट सेक्स यानी मेल को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि एक तो इसकी पर्सनैलिटी, क्योंकि डिपेंड करता है इसकी पर्सनैलिटी पर, क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि ये मेल्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। लेकिन अगर आप राइट हैंड पर देखें, मलाला यूसुफ़ज़ई हैं जो कि अपने सर पर दुपट्टा लिए हुए हैं, तो ऐसी ख़वातीन को अल्लाह ताला ख़ुद इज़्ज़त से नवाजता है। तो इस तरह की ख़वातीन की तरफ जो मेल हज़रात है वो बहुत ज़्यादा कम अट्रैक्ट हो गई, क्योंकि इनकी जो पर्सनैलिटी है वो पहली वाली ख़ातून से मुख्तलिफ है। तो यानी अट्रैक्शन मौजूद ज़रूर है,
لیکن اٹریکشن کی مقدار جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے اگلے بندے کی پرسنالٹی پر. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ لیفٹ ہینڈ پر خاتون جو موجود ہے اس کی طرف اٹریکشن زیادہ ہے، لیکن رائٹ ہینڈ پر اسی طرح کی ایک خاتون موجود ہے لیکن وہاں پر اٹریکشن کم ہو چکی ہے. تو یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے اس کی پرسنالٹی پر. اور اگر یہ سوال جو ہے فیمیل سے پوچھا جائے تو وہ بھی یہی دلائل دیں گے کہ ایک مرد جو ہے وہ جو کہ اچھے اخلاق کا مالک ہو، اچھا لباس پہنتا ہو، اچھی بول چال ہو، تو اس کی طرف جو ہے فیمیل زیادہ اٹریکٹ ہوں گی. مثال کے طور پر آپ لیفٹ ہینڈ پر دے سکتے ہیں ایک مرد موجود ہے جس نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے، اچھے بال بنائے ہوئے ہیں اور خوبصورت ہے، تو اس کی طرف جو ہے وہ خواتین جو ہیں زیادہ اٹریکٹ ہوں گی. لیکن اگر آپ اپنے لیفٹ ہینڈ پر دیکھیں تو ایک کالے رنگ کا آدمی کھڑا ہے جس نے نہ تو اپنے بال صحیح طور پر سنوارے ہوئے اور نہ ہی اچھا لباس پہنا، تو اس طرف جو ہے خواتین بہت کم اٹریکٹ ہوں گی. یعنی اٹریکشن تو ہے لیکن اٹریکشن کی مقدار جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے وہ اگلے بندے کی پرسنالٹی پر. تو اس چیز کو آپ نے ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس کا فیڈ بیک جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا. تھینک یو فار واچنگ.